हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग दोस्तों आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। हमारी जो भी इनकम रहती है उसको जो है हम कैसे टैक्स सेविंग कर सकते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम टैक्स सेविंग के लिए, जिसको हम ATC बोलते हैं, सेक्शन ATC। उसको हम समझेंगे बेसिकली कि सेक्शन ATC क्या होता है और किस टाइप के इन्वेस्टमेंट करके हम जो है इनकम टैक्स जो है सेव कर सकते हैं ATC में। तो बेसिकली आज हम ATC के बारे में, सेक्शन ATC के बारे में सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अभी क्या है कि हम ये टैक्सेशन की पूरी सीरीज़ चलाएंगे और किस टाइप से क्या सेक्शन होते हैं, इनकम टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं हम, या ITR कैसे फिल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम एक पूरी सीरीज़ चलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे ATC के बारे में, और ATC के बारे में सीखेंगे कि किस टाइप के जो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हम जो है अपना इनकम टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि सेक्शन ATC क्या है और इसमें किस टाइप के जो है इन्वेस्टमेंट करके हम जो है इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो ATC अलाउज टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम बाय मेकिंग टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स। मीन्स क्या है, अगर हम कोई भी हमारी जो है इनकम है सपोज, ठीक है, और तो वो टैक्सेबल होगी डेफिनेटली। गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक लिमिट दी हुई है कि इस लिमिट के ऊपर जो आपकी इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है। सेक्शन ATC क्या है? सेक्शन ATC में हम इन्वेस्टमेंट करके और जो है एग्जम्प्ट कर सकते हैं। मीन्स इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो क्या होगा, हमारी टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स उतने इन्वेस्टमेंट पर हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। ATC का मतलब ये है। और सेक्शन ATC में हम जो मेनली हमारी जो लिमिट है, इट अलाउज ए मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख एवरी ईयर। मीन्स एक साल में कोई टैक्स पेयर 1.5 लाख का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ATC के अंतर्गत कर सकता है। उसमें जो हमारा 1.5 लाख का जो अमाउंट है उसकी टैक्सेशन जो टैक्सेबल इनकम होगी उससे जो है रिड्यूस हो जाएगा। सपोज़ क्या है, आपकी जो सपोज हमने आपकी जो सपोज इनकम है, टैक्सेबल इनकम, वो अगर 6 लाख आ रही है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, इस पर टैक्स लगेगा। बट आप ATC में क्या कर सकते हो, 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो 1.5 लाख अगर हम 6 लाख में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 4.5 लाख। ठीक है। तो हमारी टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी, 4.5 लाख। ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होता है, ATC सेक्शन के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई, 1.5 लाख। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं किस टाइप का इन्वेस्टमेंट हम इसमें जो है कर सकते हैं। अभी हमें पता चल गया कि हम 1.5 लाख का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट किस टाइप का होना चाहिए वो हम आगे देखते हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि किस टाइप का इन्वेस्टमेंट हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो PPF आपने जो है सुना होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर हम देखें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर आपको 1.5 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप जो है इसके ATC के अंतर्गत जो है टैक्सेबल इनकम में छूट ले सकते हो। ठीक है। EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो भी लोग जो सैलरीड रहते हैं उनका क्या होता है कि जो कंपनी होती है, कंपनी बेसिस पर उनका PF जो है हर महीने जो है कटता रहता है। तो वो क्या होता है, वो ATC के अंतर्गत आता है, उससे आपकी टैक्स सेविंग होती है। ठीक है। NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम है, इसके अंतर्गत भी आप 1.5 लाख की सेविंग जो है टैक्सेबल इनकम से कर सकते हो अंडर सेक्शन ATC।
लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है। अगर आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस है, किसी भी कंपनी से आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, बेसिकली LIC से लोग ले लेते हैं, कोई भी टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, आप इसको ATC के अंदर जो है क्लेम कर सकते हैं, आपका जो है टैक्सेबल इनकम डिडक्शन हो जाएगा। ELSS नेक्स्ट है, ELSS इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम। मेनली ये क्या है, ये है म्यूचुअल फंड। जो हमारे इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें सेविंग करके आप जो है सेक्शन ATC के अंडर क्या है छूट ले सकते हैं। आपकी जो है 1.5 लाख की जो है टैक्सेबल इनकम जो है एग्जम्प्ट हो जाएगी। टैक्स सेवर FD हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, या फिर आप जैसे किड्स एजुकेशन फ़ी है, आप अगर आपके जो बच्चे हैं अगर किसी स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी जो है ट्यूशन फ़ी जो है अगर 1.5 लाख के हो जाती है, तो उसको जो है आप जो है एग्जम्प्ट करा सकते हैं अपनी जो है इनकम से। होम लोन प्रिंसिपल है, अगर किसी ने होम लोन लिया हुआ है, किसी का होम लोन चल रहा है, तो उस होम लोन पर जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जाता है मंथली या ईयरली, उसको आप जो है ATC में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस टाइप के जो हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके आप जो है ATC के अंतर्गत अंडर ATC आप जो है अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं कि ATC जो है अभी अगर आपने देखा होगा तो गवर्नमेंट ने क्या है 2 टाइप के टैक्स रिजीम अभी जो है एप्लीकेबल कर दिए हैं। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, एक है न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम में क्या है कि फ्लैट आपका जो है टैक्स कट जाता है, ठीक है, सैलरी से जो भी टैक्सेबल इनकम होती है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, ये सारे सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। सो ATC ओनली अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम जो है सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो है ये ATC एप्लीकेबल होगा। मींस कि 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो वो ATC में, वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर कर सकते हो। न्यू टैक्स रिजीम में जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेनली अगर आप जब भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करें सो ATC में, तो ATC में छूट के लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत ही जो है अपनी ITR फाइल करनी है। ठीक है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत करेंगे तो ATC का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पर आपको फ्लैट जो है इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको सेक्शन ATC के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेनली क्या है कि इसकी मेन चीज़ें देखें तो आप सेक्शन ATC के अंतर्गत 1.5 लाख का मैक्सिमम टैक्सेबल इनकम जो है एग्जम्प्ट हो सकती है आपकी। और इसमें डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सम पीपल डू मीन्स PF में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई PPF में करता है, कोई ELSS में करता है, और इस टाइप से जो है आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करके इस सेक्शन के अंतर्गत जो है छूट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में क्वेरी भेज दें, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।